प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल पास में बैठी थी वसुंधरा राजे, झारखंड के अंदर अब सक्रिय होंगी। वसुंधरा राजे के पास में काम है, वो राजस्थान का नहीं है, राजस्थान से बाहर का है। आज तो प्रधानमंत्री के सर पे जो साफा था उसको संवारते गजेंद्र सिंह नजर आए हैं। क्या वो वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर कायम है? नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजनीति के अंदर एक शख्स के कई चेहरे होते हैं, कई किरदार होते हैं और हर चेहरे को बारीकी से देखा जाता है, परखा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। निदा फाजली की शायरी से आप वाकिफ होंगे। उन्होंने बहुत खूब लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को भी देखना हो कई बार देखना। हम बात कर रहे हैं जिस किसी को देखना हो कई बार देखना। जब यह कहा जाता है तो फिर याद आता है सचिन पायलट का वो चेहरा जब वो जनसंघर्ष यात्रा के दौरान आक्रामकता दिखा रहे थे। फिर याद आता है सचिन पायलट का वो चेहरा जो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से बाहर निकलते वक्त मीडिया ब्रीफिंग के वक्त उनका चेहरा था। फिर चेहरा याद आता है चुप्पी भरा जब जयपुर एयरपोर्ट पर वो आए और गुमसुम बिल्कुल चुपचाप है, वो अपने घर पर उन्होंने बिना मीडिया में कोई बयान दिए अपने घर पर वो चले गए। फिर याद आता है वो चेहरा जब आज वो टोंक में थे और फिर टोंक में अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुखातिब थे और तमाम लोगों की नजर टिकी हुई थी कि आखिर सचिन पायलट यहां आकर कहते क्या हैं। एक चेहरा अजमेर में भी नजर आया, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनके साथ में बैठी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके साथ में बैठे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। एक किरदार राजेंद्र राठौड़ का भी याद आया, जिस रूप में वो आक्रामकता अपनी दिखा रहे हैं मंच पर, जिस रूप में उन्होंने भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा राजस्थान के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में और गहलोत सरकार के बारे में। तो एक व्यक्ति लेकिन कई किरदार, कई चेहरे, कई बयान और इन्हीं बयानों का विश्लेषण करने का नाम है ट्रेंडिंग टॉक शो। जुड़ जाइए, बात करेंगे सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने जिस रूप में आज टॉक में अपना एक पब्लिक इवेंट है उसके अंदर वो नजर आए। कल तक ये चर्चा थी कि सचिन पायलट आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आज वो बोले। उनके समर्थकों के मन में उत्सुकता थी, गहलोत समर्थक भी जानना चाह रहे थे कि आखिर सचिन पायलट हैं वो कहना क्या चाहेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने तो अपनी बात कह दी थी आलाकमान के साथ मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद भी और जयपुर पहुंचने के बाद भी। तो लगातार 3 बार उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ जिसमें खुलकर उन्होंने बात अपनी कही और अंतिम जो बात थी वो धैर्य की थी। सचिन पायलट का धैर्य है वो आखिर जवाब दिया उसने अपने विधानसभा क्षेत्र में। सचिन पायलट ने कहा कि युवाओं के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर वो किसी पद पर होंगे या नहीं होंगे उसका कोई लिहाज नहीं रखेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अपनी बात पर कायम है। लेकिन किस बात पर कायम है? क्या वो अपने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग पर कायम है? क्या वो पेपर लीक मामले में पीड़ित जो हुए हैं बच्चे, उनको मुआवजा देने की मांग पर कायम है? क्या वो वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर कायम है? इसका उन्होंने उस रूप में खुलासा नहीं किया। आलाकमान से उनका क्या समझौता हुआ वो न तो उन्होंने टोंक की विधानसभा में अपने क्षेत्र के लोगों को बताया और न ही मीडिया को उस रूप में बताया। यानी वो इंतजार कर रहे हैं। आज उनको चुप्पी तकनीकी रूप से तोड़नी उनके लिए जरूरी थी, क्योंकि बात थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौता हो गया है जिसका खुलासा न तो आलाकमान ने किया है न अशोक गहलोत कर रहे हैं और मुख्य रूप से जो शिकायतकर्ता थे सचिन पायलट, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था। तो सचिन पायलट का बोलना आज जरूरी था। 90 तुले शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। ये भी कहा कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक तरह से उनके बयानों के जो मायने हैं वो यही है कि सचिन पायलट वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कल हमने ट्रेंडिंग टॉक शो में इस पर बात की थी और पूछा था कि सचिन पायलट ने आखिर खामोशी की चादर क्यों ओढ़ रखी है, क्या इस समझौते में कोई पेच है? देर शाम होते होते प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट के मुख्य पैरोकार, उनका ट्वीट था कि 5 गांव नहीं दिए तो महाभारत का युद्ध हुआ। जब इस ट्वीट को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के संदर्भ में या सचिन पायलट या अशोक गहलोत के संदर्भ में नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण उनकी नजर में क्या था।
लेकिन राजनीति है वो सीधे शब्दों में की नहीं जाती और न सीधे रूप में उसमें बयान आते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस रूप में जो ट्वीट किया उसकी टाइमिंग है वो बताती है कि सचिन पायलट को लेकर जो कुछ बात हुई है वो अब खुलेआम उसका आना जरूरी है, क्योंकि उनके अपने समर्थक ही संदेह से देख रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या बात हुई है, आला कमान ने किस तरह की डील कराई है। इसको लेकर लोगों के मन में कौतूहल है, सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भी अब आक्रामक हो गई है, पलटवार कर रही है। सचिन पायलट को लेकर अब तक उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था अब वो बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि ये देखिए 9वीं बार आलाकमान के साथ में समझौते की बैठक हुई है और कांग्रेस है वो लगातार 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें इसी गतिरोध और इसी उधेड़बुन, इसी उलझन में रही है। तो खैर सचिन पायलट अब क्या करने वाले हैं, 1-2 दिन का वक्त और होगा जिसमें तय होगा। उनकी मियाद जो 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था वो पूरा हो गया है, आज उन्होंने मुंह खोला है। अब देखते हैं कि आलाकमान इस पर क्या करता है, अशोक गहलोत की क्या प्रतिक्रिया आएगी और सचिन पायलट अब और कितने इस मुद्दे पर मुखर होना चाहेंगे, क्योंकि वो तो आलाकमान के पास जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर समझौता कर आए हैं। अब जब समझौता कर आए हैं तो उसका मजमून क्या है वो खुद या तो सचिन पायलट बताएंगे या फिर आला कमान बताएगा या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन इस बीच सचिन पायलट अपनी सक्रियता को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं। तो आगे देखेंगे कि सचिन पायलट का होना क्या है, अशोक गहलोत का क्या होना है और कांग्रेस में किस तरह के फेरबदल होते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस मंथन, इस विरोधाभास, इस द्वंद्व के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपार संभावनाएं नजर आती हैं राजस्थान में। हो भी क्यों ना 25 सांसद एक साथ राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाले हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देने आए थे राजस्थान और एक तरह से राजस्थान के चुनावी जंग का उन्होंने आगाज भी किया। चर्चा कई मसलों पर हो सकती है राजनीतिक गलियारों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार को लेकर क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सरकार थी उसको लेकर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल पास में बैठी थी वसुंधरा राजे। 5-6 सेकंड का जो इंटरेक्शन है वो चर्चा का विषय बना रहा। मंच पर अगर बोलने का किसी को मौका मिलता तो और विश्लेषण किया जाता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संचालन करते नजर आए। पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी उनका संबोधन हुआ और उसके बाद में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने लगे। तो कुल मिलाकर यह तस्वीर साफ हो गई कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से उसका आगाज नरेंद्र मोदी ने किया है। गजेंद्र सिंह भी वहां पर थे, लेकिन उनकी भूमिका है वो क्या होगी आने वाले वक्त में यह तय होगा। आज तो प्रधानमंत्री के सर पे जो साफा था उसको सवारते गजेंद्र सिंह नजर आए हैं। तो गजेंद्र सिंह को भी साधा है, वसुंधरा राजे से भी बात हुई है, लेकिन लीडरशिप को लेकर कोई मैसेज है वो निकलकर नहीं आ रहा है। वसुंधरा राजे को झारखंड के अंदर 4 लोकसभा सीटों पर मोदी सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा गया है और यह पूरा अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा। यानी वसुंधरा राजे राजस्थान को छोड़ झारखंड के अंदर अब सक्रिय होंगी, खास तौर पर 30 जून तक। अब इसके 2 मायने हैं। एक तो ये मायना कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश है, वो हो सकती है। इसके 2 मायने हैं, फिर से बता दूं। वसुंधरा राजे के जो विरोधी हैं वो लगातार ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक तरह से शुरुआत है वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से अलग करने की, ताकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो अपने हिसाब से फैसला ले सके। लेकिन जो वसुंधरा राजे के समर्थक लोग हैं, जो समर्थक नेता हैं, उनका कहना है कि ये मैडम वसुंधरा राजे को अपनी कार्यकुशलता साबित करने का एक मौका दिया गया है और इस रूप में उनका कद धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उनको सक्रिय किया जा सके। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 30 जून तक तो वसुंधरा राजे के पास में काम है, वो राजस्थान का नहीं है, राजस्थान से बाहर का है। यह महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान के अंदर वो आकर किस रूप में अपनी सक्रियता वापस दिखाती है, ये जो टास्क है उसको किस रूप में पूरा करती है, किस रूप में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
अमित शाह, जेपी नड्डा इनके और करीब हो जाती हैं संगठन के अंदर कामकाज बेहद काम अपना अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद में कितना मौका उनको मिलता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। कल भी हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर जो मतभेद हैं, विरोधाभास हैं, वो तो खुलकर सामने आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी अनुशासनता की जो चादर है, वो बिछी है तमाम नेताओं के ऊपर और इसलिए उनका जो अंतर्विरोध है या उनकी महत्वाकांक्षा है, वो उस रूप में सामने नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री लगातार दौरे करेंगे तो अनुशासन की चादर है वो फिर भी बिछी रहेगी और इसीलिए इस बात को अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि वसुंधरा राजे का होना या नहीं होना राजस्थान के अंदर वो भी एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार जो दौरे हो रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो राजस्थान की राजनीति में तमाम घटनाक्रम है वो चल रहे हैं। सचिन पायलट टोंक के अंदर सक्रिय थे, वो टोंक जहां से उन्होंने जन संघर्ष यात्रा नहीं निकाली। कयास ये भी थे कि सचिन पायलट शायद टोंक को छोड़कर अब अजमेर के किसी क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ने वाले हैं और आज फिर वो टोंक पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन राजनीतिक जो गलियारे हैं उसके अंदर समर्थक और विरोधी दोनों तरह के खेमे हैं। एक खेमा ये मानता है कि सचिन पायलट को आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है कि आपको सीट है बदलना नहीं है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहिए, वहां पर अपनी चुनावी स्थिति मजबूत कीजिए। अजमेर के अंदर जो दूसरी घटनाक्रम वहां पर चल रहे हैं, वहां पर कांग्रेस का जो फीडबैक सिस्टम चल रहा था उसके अंदर भी अंतर्विरोध सामने आया था। इस लिहाज से सचिन पायलट को शायद ये ताकीद दी गई है, ये एहतियात बरतने को कहा गया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र तक रहिए। और दूसरा तबका ये मानता है कि सचिन पायलट हैं वो टोंक के नहीं पूरे राजस्थान के नेता हैं, इसलिए वो अजमेर भी जाएंगे। वो टोंक गए हैं अपने लोगों के बीच में और मैसेज भी दिया है कि तमाम बातों पर जो चल रही हैं उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, मैं आपके बीच में हूं और आपने मेरा साथ दिया है, मैं आपका साथ दूंगा। विश्वास दिलाने की कोशिश है। राजस्थान की राजनीति के अंदर सचिन पायलट हैं, वो अपने तरीके से अपने लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो लगातार बयान देकर अपना विश्वास है वो दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 9 साल के कार्यकाल को लेकर अपना विश्वास है वो जनता के बीच में रखा है और कहा है कि जनता ने जो लोकसभा के अंदर साथ दिया है, ये एक तरह से उन्होंने उलाहना भी दी कि पिछली बार आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदला, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, अब ये गलती मत दोहराइए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी इस पर मौन है। तो आज ट्रेंडिंग टॉक शो में इतना ही। अगर आप इस चर्चा को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे पंजाब केसरी राजस्थान के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में भागीदार बनिए ट्रेंडिंग टॉक शो का। नमस्कार।